नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से कर रहे हैं और बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के खेमे से है। सीतापुर से बड़ी खबर है। नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर में फिसली शिवपाल की जुबान, बीजेपी के असुरों से किया तुलना। तो बीजेपी को बताया असुरों की पार्टी, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है, निश्चित ही असुरों का नाश होगा। शिवपाल यादव ने यह कहा है। यूपी में बीजेपी हारेगी तो शासन में नहीं आएगी, शिवपाल यादव ने बयान दिया। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे थे, निश्चित ही असुरों का। आपको बता दें कि उन्होंने असुरों से तुलना की है बीजेपी की। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। राजकुमार, बीजेपी की तुलना असुरों से की है, शिवपाल यादव ने क्या कुछ संदर्भ में यह बात कही? बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव 2 दिवसीय सपा समाजवादी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे और उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने बीजेपी की तुलना असुरों से कर दी। उन्होंने कहा जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, यही असुरों को जो है वो नाश करेंगे। जयप्रकाश, चलिए, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपकी पार्टी की तुलना असुरों से की है शिवपाल यादव ने, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तुलना करने का काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवा करके सरयू का पानी खून से लाल करने का काम किया था। अब राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम तो असुर ही कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। जनता इनको सर्टिफिकेट दे चुकी है। जनता जानती है कि किस प्रकार से सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले लोग, जहां असुरों की तरह से ही बिल्कुल किया करते थे, काम किया करते थे, उसको जनता जानती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को इस मसले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज प्रभु राम के मंदिर के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और राम राज्य कैसे उत्तर प्रदेश में लागू हो, इसके लिए दिन प्रतिदिन काम कर रही है। लेकिन राकेश जी, आपको राम मंदिर याद आ रहा है, उन्होंने भी नैमिषारण्य चुना है। नैमिषारण्य जाकर के भी उनके पाप नहीं धुलने वाले, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य बैठ करके किस तरह से रामचरितमानस का अपमान करने का काम करते हैं, साधु संतों को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम करते हैं। लगातार उनकी पार्टी के भीतर से हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म ग्रंथों को, साधु संतों को अपमानित करने की भाषा का प्रयोग किया जाता है और अखिलेश यादव जी मंद मंद मुस्कुरा करके उनको और प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। स्पष्ट है कि उनका ये ढोंग है, वो ये महसूस कर रहे हैं कि एक हाथ से तुष्टीकरण करें और दूसरे हाथ से हिंदुओं को प्रलोभन दें, लेकिन हिंदू किसी भी तरह से इनके छलावे में नहीं आने वाले हैं कि वो छलावा देकर के हिंदुओं को छल सके। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया हो, जिसने हिंदू देवी देवताओं के सम्मान के लिए संघर्ष किया हो, जिसने अलग अलग मसलों पर लगातार ऐसे प्रयास किए हो कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जा सके, कैसे मजहब के आधार पर अपराधियों को बचाया जा सके। ऐसे लोग अगर भाजपा को असुर कह रहे हैं तो सच ये है कि वो अपनी परिभाषा बताने का काम कर रहे हैं। राकेश जी, एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह अब बूथ स्तर पर आप अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उसी तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी चल रही है और जगह चुनी है नैमिषारण्य। अब आपको नहीं लगता है कि आपके लिए ये चुनौती बनेगी? लेकिन नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी के पास अकल नहीं है। उसने सारे प्रयास किए। 2014 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया, गठबंधन टूट गया, उत्तर प्रदेश ने उनको बुरी तरह से नकार दिया। उसके बाद उन्होंने बुआ जी के साथ गठबंधन किया, बसपा से हाथ मिलाया, गठबंधन टूट गया, जनता ने उसको फिर सराहा नहीं, उसको खारिज किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल, छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके भी सारे प्रयास किए, लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया। सच ये है कि यह समाजवादी पार्टी डेस्परेशन में है, वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाठ्य पुस्तकों में हमने बचपन में बोध कहानियों में पढ़ा है कि कैसे एक बंदर नकल करने की कोशिश करता है दाढ़ी बनाते हुए देखकर एक युवक को, और अपना उसका गाल कट जाता है जब वो ये प्रयास करता है। तो नकल जब भी की जाए तो अकल से की जानी चाहिए। अगर नकल करके कोशिश करेंगे तो उसी बंदर जैसा हश्र समाजवादी पार्टी का होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी। आपको बता दें सीतापुर से बढ़ रही खबर थी और राजकुमार दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट पहुंचाने के लिए। तो नैमिषारण्य प्रशिक्षण शिविर में फिसली शिवपाल की जुबान और असुरों से तुलना की बीजेपी की।